एक बार ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं, एक बार सब कोई कमेंट कीजिएगा। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है ना। तो उसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक में एक्सरसाइज 8.4 बना रहे थे और उसमें बस एक दो ही टॉपिक्स, एक दो ही क्वेश्चन बचा हुआ होगा। ठीक है, तो आज उसको कंप्लीट कर दिया जाए और कुछ देखते हैं, अगर टाइम बचता है ना तो इसमें से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बन गया होगा, नहीं 5 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बना है, एक बार कमेंट कीजिएगा। 6 तक बन गया है, क्वेश्चन नंबर 6 तक बन गया है, तो 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का 7 है ये। क्या क्वेश्चन है? देखिए, ये प्रूव करना है हमको। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि LHS को पहले प्रूव कर लीजिए। LHS को प्रूव करिए, आपको RHS मिल जाएगा ना। LHS को प्रूव कीजिए, आपको LHS RHS खुद ब खुद मिल जाएगा, है ना। तो कैसे प्रूव कीजिएगा, थोड़ा ट्राई कीजिए इसको। जैसे यहाँ पर हम LHS को ले लेते हैं, ये वाला। यहाँ देखिए, ये दोनों में साइन कॉमन है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है? साइन कॉमन है, तो साइन ले लीजिए, है ना। और यहाँ से साइन हटा दिए तो एक बचा, -2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक, -2 साइन स्क्वायर थीटा बचा है। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अगेन यहाँ पर हम देखते हैं इसको, यहाँ से कॉमन क्या निकालते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं कि कॉस थीटा निकाल लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं ना। तो ये क्या बचेगा हम लोग का? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हमको क्या चाहिए? टैन थीटा चाहिए, है ना। तो देखिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मेरा टैन थीटा हो गया, मतलब हो गया। यहाँ पर अगर किसी तरह इसको एलिमिनेट कर देंगे तो ये चीज़ मेरा बन गया, आंसर आ गया है। ठीक है, अब कैसे एलिमिनेट करेंगे? यहाँ पर इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसको देखते हैं। ठीक है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। 1 को क्या लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला याद होगा ना हम लोग को, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की जगह, मतलब साइन थीटा को ऐसे लिख देते हैं। ऊपर इस 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 कंप्लीट हो गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिखने देते। ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना। इस चीज़ को चेंज कर दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। ठीक, तो ये साइन बाई अभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसको इसी तरह रहने देते हैं। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखें, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दिया जाएगा, है ना। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं,
और माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको इस तरफ थोड़ा सा लिख देते हैं। तो ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ऐसे लिख देते हैं। ऊपर वाले को ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, अब वो कुछ चेंज होने की संभावना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि रिलेशन तो इस चीज़ का है, इस चीज़ का नहीं है, तो ऐसे ही लिखेंगे हम। ठीक, अब मेरा क्या दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है, अब सॉल्व हो गया ये लगभग। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ये दोनों एक ही टर्म है ना, तो ये और ये पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या मेरा? बचेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको हम क्या लिखते हैं? टेन थीटा लिख सकते हैं। वेरी गुड। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? RHS बराबर है, प्रूव्ड हो गया। ठीक, इसको बना लीजिए आप। बहुत लंबा छुट्टी हो गया था, है ना? लंबा ही छुट्टी हो गया था। घर पे पढ़ाई किया कि नहीं आप लोग ने? रिवाइज किया कि नहीं? या फिर छुट्टी मेरा भी था तो आप लोग का भी छुट्टी हो गया होगा, मज़ा आ गया होगा, है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए इसी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखने से आपको लगेगा, देखिए एक बात और है कि मैथमेटिक्स है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि किसको क्या दिक्कत आ रही है इसको समझने में, ठीक है। फॉर्मूलाज कहाँ पर अप्लाई किया जाए, ये चीज़ें प्रैक्टिस पर आएंगी, है ना। घबराइएगा मत, बस आप क्वेश्चन देखिए, उसको सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा पैटर्न, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, उतना ज़्यादा तरीका आपको आएगा सॉल्व करने का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इसी तरह ही सॉल्व किया जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, ठीक। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगेन इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। LHS सॉल्व करेंगे, लाने की कोशिश करेंगे RHS तक। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो RHS को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले LHS की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये पूरा टर्म है, ठीक है।
देखिए इसको हम डायरेक्टली अगर मुझे tan लाना है तो मैं क्या करूँगा ना, ऐसा कुछ सिचुएशन लेकर आऊँगा कि मतलब या तो कॉट के फॉर्म में हो, है ना, tan कॉट के साथ रिलेशन में है। देखिए tan कैसे कॉट के साथ रिलेशन में है, tan A इक्वल टू 1/cot A, एक ये रिलेशन है। दूसरा क्या रिलेशन है, tan का sec के साथ भी रिलेशन है। क्या है sec के साथ, 1 + sec² A इक्वल टू tan स्क्वायर है। ये रिलेशन है या नहीं है ना? तो नहीं ये सही है क्या, 1 + tan² A इक्वल टू sec² है, ये दोनों रिलेशन है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग का कॉसेक और कॉट का रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। क्या कर रहे हैं, जैसे a + b होल स्क्वायर है तो a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला को तोड़ देते हैं पहले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, ठीक। देख रहे हैं a + b होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, क्लियर है इतना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ से देखते हैं, प्लस का प्लस है, अगेन ये भी है a + b होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2a and b, 2ab, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जैसे sin a इंटू cosec a इक्वल टू 1 होता है, कैसे देख लीजिए, sin a का वैल्यू वही रहने देते हैं, cosec a का वैल्यू 1/sin a होता है ना, ये और ये कैंसल, वैल्यू 1 है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरह सेम रिलेशन में हम लोग जानते हैं कि cos a इंटू sec a इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, sin a को ऐसे ही रहने देते हैं, sin² a को ऐसे ही रहने देते हैं, नज़दीक लेकर आते हैं इस cos² को, क्योंकि रिलेशन हमको मालूम है कि sin² a + cos² a 1 होता है, यहाँ से एक 1 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब इसको इसी तरह लिखने देते हैं, इसको इसी तरह रहने देते हैं, ठीक। अब इस पूरे टर्म का मतलब 1 है, मतलब 2 × 1, क्लियर है। इस 2 को यहाँ पर लिख दिया मैंने, और इस टर्म का मतलब 1 है। अभी देखिए प्रूफ कैसे किया है मैंने, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि यहाँ sin a इंटू cosec a इक्वल टू 1 होता है, कैसे आता है यहाँ पर आप लोग ने देख लिया, ठीक है। तो इसके बदले में मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब बचा क्या है मेरा, cosec a प्लस sec² a, ठीक है, प्लस अगेन 2 × अगेन इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 1 आएगा ना, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए, है ना। अब कुछ नहीं बचा है, अब लगभग ये सॉल्व हो गया है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम आगे बढ़ते हैं ना। हमको 7 चाहिए, 7 चाहिए और 10 चाहिए और cot चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे cosec मिला है ना, sec मिला है, sin² + cos² a है, और मेरा 2 और 2 भी दिया हुआ है, लेकिन 7 नहीं आया है। कैसे आएगा, इस पूरे टर्म को 1 लिख देंगे, प्लस, है ना, cosec² a को उसी तरह लिख देते हैं, प्लस ये तो 2 हो गया, प्लस ये वाला को इसको ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया, 5 आ गया ना, 5 + cosec² a + sec² a, ठीक। अब हम रिलेशन को देखते हैं, है ना। जैसे हम लोग को मालूम है कि 1 + sec² a इक्वल टू 1 + tan² a होता है, ठीक है। उसी तरह क्या होता है, cosec² a इक्वल टू 1 + cot² a होता है। ये रिलेशन देखिए कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हमको क्या चाहिए, tan और cot चाहिए, तो मैं sec के बदले में 1 + tan² a लिख सकता हूँ यहाँ पर, और cosec के बदला में 1 + cot² a लिख सकता हूँ। तो 5 + 1 +
कॉट स्क्वायर ए लिख दीजिए यहाँ पर, प्लस इसके बदले में 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया, है ना। सेम आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया कि आर ई इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो आइडेंटिटीज आपको याद रखना है और अकॉर्डिंगली आपको आइडेंटिटीज यूज करना है। आइडेंटिटीज तो बहुत सारे हैं, है ना, अकॉर्डिंगली आपको आइडेंटिटीज यूज करने हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसमें अभी तक कोई दिक्कत है? चलिए, क्वेश्चन मैं रब कर दे रहा हूँ, है ना, ताकि अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख सकूँ। एक्स क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बोल रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 tan ए प्लस कॉट ए। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ पहले आप LHS सॉल्व करिए। नहीं हो रहा है, मतलब RHS जैसा नहीं आ रहा है, तो RHS को भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, फर्स्ट केस में LHS को लेते हैं, ये वाला है। ठीक है, तो सबसे सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं, कॉसेक को भी सेक के फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा a। ठीक है, माइनस यही sin a है, फिर से ये 1/cos a हो जाएगा, माइनस cos a है। सॉल्व करिए इसको, LCM लीजिए, sin a होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो गया ये। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, cos a नीचे होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a होगा। ठीक है, ये सिंपल था, ये सिंपल है, अभी भी सिंपल है। आंसर अब बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इस पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर a को cos स्क्वायर a लिख सकते हैं कि नहीं है। दूसरा बात ये है कि नीचे तो cos a है और ऊपर 1 माइनस cos स्क्वायर a है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर a लिख देंगे। ठीक, ये साइन से एक स्क्वायर वाला कट गया, इस cos से इस वाला कट गया, तो साइन a इंटू कॉस a आ गया है।
ठीक है, ये आपका क्या है, LHS है। ठीक है, अब देखिए कहीं से भी ये और ये मैच नहीं कर रहा है ना, कहीं से ये और ये मैच नहीं कर रहा है। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि LHS को भी सॉल्व करेंगे, सॉरी RHS को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो RHS को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं RHS, है ना, RHS को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan को क्या लिख सकते हैं, sin A डिवाइडेड बाई cos A, ठीक, प्लस अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos A डिवाइडेड बाई sin A। एलसीएम लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो cos A इंटू साइन ए, मतलब sin A cos A सेम आ रहा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर की तरफ चला गया ऐसे, sin A cos A डिवाइडेड बाई अगेन ये sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, दैट इज ऊपर sin A cos A ऐसे हो गया, और ये नीचे क्या है, 1 है ना। तो अब देखिए क्या आ रहा है, ये मतलब sin A इंटू cos A आ गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू और LHS, हेंस प्रूफ, मतलब LHS और RHS दोनों सेम आ गया ना, तो प्रूव्ड हो गया। समझ में आया, समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया है, तो बहुत आसान। आसान है, बस समझने की फेर है। ठीक है, बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, आप लोग को एक और काम करना है, इसके जितने भी एक्सरसाइज तो हम लोग ने बना दिया है, जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चंस है सारा को आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये बहुत सिंपल है। 1 प्लस tan स्क्वायर A का डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको जल्दी से बोलिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर A को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, और 1 प्लस tan cot स्क्वायर A को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। वेरी गुड।
एक एक करके यहाँ पर 3 चीज़ दिया हुआ है, 3 वैल्यूज दिया हुआ है, एक एक करके प्रूव करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि मतलब तीनों के बराबर या दोनों के बराबर कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो ठीक है, सबसे पहले ये वाला लेते हैं, LHS को ले लेते हैं। 1 + tan² a डिवाइडेड बाई 1 + cot² a। 1 + tan² a का फॉर्मूला हमको मालूम है कि ये sec² a होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, cosec² a होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 1/cos² a के फॉर्म में। ठीक, और इसको 1/sin² a के फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया। ठीक, तो अब ये सिचुएशन क्या हो गया, पलट दीजिएगा तो ये ऊपर हो गया sin² a डिवाइडेड बाई cos² a। अब sin/cos क्या होता है, tan, तो tan² a के फॉर्म में आ गया। देखिए ये मतलब ये इसको सॉल्व किया तो ये वाला आ गया इधर। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो सेम इसी तरह कुछ आएगा, है ना। इसको देखते हैं। इसको देख लीजिए कि 1 - sin a डिवाइडेड बाई cos a दी होल स्क्वायर, इसको ब्रेक किए हैं बस। फिर इसी को cos² a डिवाइडेड बाई sin² a दी होल स्क्वायर। एलसीएम लीजिए, है ना, एलसीएम लीजिएगा तो ऐसे होगा cos a - sin a दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, फिर इसका लीजिएगा ऐसे होगा sin a - cos a दी होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, cos a - sin a sin a डिवाइडेड बाई sin a - cos a द होल स्क्वायर, ऐसे कुछ। ठीक, तो इस सिचुएशन में देखिए यहाँ पर कोई कैंसलेशन नहीं होगा अभी फ़िलहाल। ठीक है, देखिए ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ये वाला एक स्क्वायर है, ये वाला एक स्क्वायर है, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे पूरा होल स्क्वायर ले लीजिए और इधर cos a - sin a डिवाइडेड बाई cos a नीचे इंटू sin a डिवाइडेड बाई sin a माइनस cos a होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर मतलब दोनों होल स्क्वायर है, और मल्टीप्लिकेशन में तो मैंने सबको अंडर डाल करके होल स्क्वायर लगा दिया, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अब दूसरा थोड़ा सा और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर उस तरफ से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए cos a - sin a ऐसे लिख दिया डिवाइडेड बाई cos a लिख दिया। ठीक है, इनटू, अब देखिए क्या करना है कि यहाँ cos a - sin a है, यहाँ पर भी अगर cos a - sin a मैं लिख देता हूँ तो दोनों कट जाएगा ना। तो इस चक्कर में मैं क्या करूँगा, इस नेगेटिव को मैं बाहर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस नेगेटिव को अगर बाहर लेकर आता हूँ तो नेगेटिव ऊपर की तरफ चला जाएगा और मैं क्या करूँगा, cos a - sin a लिख दूँगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप लोग बोलिएगा। क्या किया मैंने, यहाँ से मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, नेगेटिव कॉमन ले लिया तो यहाँ से मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा और ये नेगेटिव में होगा। तो देखिए ये नेगेटिव में होगा और ये पॉजिटिव में हो गया, लेकिन जो नेगेटिव बचा है वो ऊपर की तरफ मैंने भेज दिया। मतलब नीचे रखिए ऊपर रखिए कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको अगर कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने क्या किया है कि ये जो नेगेटिव है ऊपर की तरफ भेज दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसल आउट हो गया है ना। तो बचा क्या मेरा, माइनस साइन a बाई कॉस a होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो tan स्क्वायर a ही है ना, माइनस का स्क्वायर माइनस
का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन बाई टेन, साइन बाई कॉस तो टेन है, स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना। ठीक है, कोई डाउट है अभी, कोई डाउट है? अच्छा, ये कमेंट कीजिए आप लोग, चैप्टर तो आज ये वाला ख़त्म हो गया है, कुछ एक दो दिन प्रैक्टिस किया जाए या फिर आगे कंटिन्यू किया जाए, हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया जाए, एप्लीकेशन स्टार्ट किया जाए या फिर कंटिन्यू किया जाए इसी को। जल्दी से सब कोई कमेंट करेंगे तभी आगे बढ़ा जाएगा। इसमें अभी तक कोई दिक्कत आ रही है? कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाना ज़रूरी है। चलिए तब होमवर्क कुछ दिया जाए आप लोग को, भूल ही नहीं रहे हैं तो होमवर्क दिया जाए आपको, है ना। अभी जितने दे रहे हैं कल इसी को मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। आज हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो कल इसी को सॉल्व करूँगा, आप लोग हमें याद दिलाइएगा। एक मिनट मैं मार्क पेन दीजिएगा। वन प्लस 10/,
बस 7 ही दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, 7 या 8 दे दें। लास्ट है, इसको बारी बारी करके हम सॉल्व करेंगे, है ना। कल याद दिलाइएगा आप लोग। तो ये 8 क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बेसिकली सारे के सारे टाइप में से हम लोग ने इसमें से आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी तो सारा बनाना ही है, साथ में इसको भी देखिएगा आप लोग। और जैसे बन जाए हमको मैसेज कर दीजिएगा, नहीं बने तो कल हम बॉडी पर बना देंगे इसको। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। कल से फिजिक्स का क्लास भी स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। आज थोड़ा सा हरारत ज़्यादा हो रहा है, थकावट लग रहा है। How many times he is getting released? चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। फिजिक्स का क्लास आज नहीं होगा, कल से फिजिक्स के क्लास को भी कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।